लास्ट टाइम हमने वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप देखा, ठीक है। अभी ये न्यू टॉपिक है, दैट इज स्ट्रक्चर टाइप। स्ट्रक्चर टाइप में मतलब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीबीएमएस में आपने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन रहेगा या कोई एंटिटी रहेगा, उसको अगर हमको टेबल क्रिएट करना है, उसका कुछ एट्रीब्यूट्स रहेगा, तो एट्रीब्यूट्स हमको सबको वो लिखना पड़ेगा। जैसे क्रिएट टेबल आप करते हो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और फिर उसका वो एट्रीब्यूट, उसका डेटा टाइप, साइज, ठीक है। तो अगर 10 एट्रीब्यूट रहेगा तो आपको क्या करना पड़ता है, 10 बार वो सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर टाइप में क्या है, हम क्या करेंगे, पहले उसका स्ट्रक्चर अगर डिफाइन कर देंगे कि वो स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, और वो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब हमको टेबल क्रिएट करना रहेगा तो हम वो सब एट्रीब्यूट सब लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, वो स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। जब हम स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे तो वो टेबल में क्या आ जाएगा, वो एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी सब एट्रीब्यूट्स उसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, इमेजिन यू आर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। एक लिखो, मतलब अभी एक पर्सन का इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करना है, तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग देयर नेम, एज, एड्रेस सेपरेटली, you can create a structure type called person type that contains all of these into one। तो हर एक को मैं अलग अलग नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, बस पर्सन का क्या करूंगा, स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा। हाँ, तो उसके लिए अभी सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टाइप, यूजर डिफाइंस टाइप नेम, फिर यहाँ पे रहेगा एज, दिस इज प्री डिफाइंड डेटा टाइप, और फिर फाइनल, और क्या रहेगा, नॉट फाइनल। उसका मतलब भी हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिएट टाइप पर्सन टाइप, मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है, तो क्रिएट टाइप पर्सन, फिर आगे लिखा हमने टाइप एज, फिर नेम, उसका डेटा टाइप, उसको कितना स्पेस लगेगा वो, फिर एज, उसका डेटा टाइप, एड्रेस, और फिर यहाँ पे हमने लिखा नॉट फाइनल। या तो हम लिखेंगे फाइनल, नहीं तो क्या लिखेंगे, नॉट फाइनल। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट होता है नॉट फाइनल, ठीक है। उसका मतलब भी हम देखेंगे। नाउ यूज दिस स्ट्रक्चर टाइप इन योर टेबल। अभी मैंने ये टाइप पर्सन टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, अभी मुझे इसको क्या करना है, टेबल में क्रिएट करना है। तो टेबल में क्रिएट करने के लिए फिर क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जिसका एट्रीब्यूट है आईडी, उसका डेटा टाइप है इंटीजर, फिर पर्सनल अंडरस्कोर इन्फो, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन टाइप। तो मुझे अभी ये सब नेम, एज, एड्रेस ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, बस पर्सन टाइप का क्या लिखा, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा, और फिर नॉट फाइनल। सो नाउ ईच एम्प्लॉय हैज ऑल देयर पर्सनल इन्फो ग्रुप अंडर वन फील्ड कॉल्ड पर्सनल अंडरस्कोर इन्फो। तो पर्सनल अंडरस्कोर इन्फो, इसमें क्या आ जाएगा, ये सब इंटीजर मतलब नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जितना भी पर्सन रहेगा, 10 लोग रहेगा, 10 लोग का इंफॉर्मेशन, वो सब इंफॉर्मेशन आपका किस में आ जाएगा, पर्सन अंडरस्कोर इन्फो में। क्यों, क्योंकि आपने उसका टाइप क्या किया, टाइप आपने डिफाइन किया पर्सन टाइप। और अगर आपको ये सब देखना है, टू एक्सेस इंडिविजुअल फील्ड्स यूजिंग डॉट, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, डॉट नोटेशन यूज करते हैं। तो सिलेक्ट पर्सनल अंडरस्कोर इन्फो डॉट नेम, सिलेक्ट पर्सन अंडरस्कोर इन्फो डॉट एज फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न नेम एंड एज ऑफ ईच एम्प्लॉय फ्रॉम द पर्सनल अंडरस्कोर इन्फो स्ट्रक्चर कॉलम। तो वो जो कॉलम हमने क्रिएट किया था, जिसका स्ट्रक्चर टाइप क्या था, पर्सन, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्या करेगा, वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर टाइप। हाँ, फाइनल का मतलब क्या लिखा है, देखो, फाइनल इट मीन्स नो अदर स्ट्रक्चर टाइप कैन बी क्रिएटेड एज अ सब टाइप ऑफ इट। मतलब अगर मैंने एक बार क्रिएट कर लिया तो उसके अंदर में और दूसरा स्ट्रक्चर टाइप क्रिएट नहीं कर सकता। नॉट में मैं क्या, नॉट फाइनल में क्या कर सकता हूं, मैं क्रिएट कर सकता हूं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखेंगे, पर्पज, दिस इज यूज when you want to prevent further specialization or extension of a type. It ensures that the type, structure and behavior remain as defined without the possibility of subtype introducing variation। मतलब दूसरा, में एक बार अगर मैंने फाइनल कर दिया तो अगर मुझे और कोई सब टाइप क्रिएट करना है तो मैं वो क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ये क्या है, फाइनल है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टाइप पर्सन टाइप, मतलब मैंने क्या किया, पर्सन टाइप क्रिएट किया एज ऑब्जेक्ट, फिर उसमें क्या क्या चाहिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, और मैंने यहाँ पे लिखा फाइनल। सो इन दिस एग्जाम्पल पर्सन टाइप इज डिक्लेयर्ड फाइनल, मीनिंग यू कैन नॉट क्रिएट अ सब टाइप लाइक एम्प्लॉय टाइप अंडर पर्सन टाइप। तो इसके अंदर अगर मुझे और एम्प्लॉय टाइप का सेकेंड स्ट्रक्चर सब टाइप करना है क्रिएट, तो मैं उसमें क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ सर, मग सर नॉट फाइनल में क्या होगा, नॉट फाइनल में इसका उल्टा, व्हेन अ स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेयर्ड एज नॉट फाइनल
विच इज ऑफन द डिफॉल्ट इफ नॉट कीवर्ड इज स्पेसिफाइड, जो मैंने आपको बात किया। अगर आपने जब आप टाइप क्रिएट कर रहे हो और आपने वहां पे कुछ भी नहीं लिखा, ना तो लिखा फाइनल ना तो लिखा नॉट फाइनल, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नॉट फाइनल। मतलब आप सब टाइप उसमें क्रिएट कर सकते हो। It indicates that other structure types can be created as subtypes of it. So this enables the creation of type hierarchies and allows for polymorphism, where subtypes can inherit attributes and methods from their supertype and potentially override methods. ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या, मेनी स्ट्रक्चर, मेनी फॉर्म। तो मेनी फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखो, क्रिएट टाइप शेप टाइप एज ऑब्जेक्ट, जिसमें है कलर वैरक्यार और यहाँ पे लिखा मैंने नॉट फाइनल। तो इसके अंदर अभी मैंने क्या किया है, कौन सा टाइप क्रिएट किया है, शेप। तो इसके अंदर मैं और सब टाइप क्रिएट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नॉट फाइनल। तो मैंने दूसरा सब टाइप क्रिएट किया, क्रिएट टाइप सर्कल टाइप अंडर शेप टाइप, जिसमें एट्रीब्यूट क्या है, रेडियस और नंबर। तो अगर मैंने ये कर लिया तो मैं ये भी इसमें क्या कर सकता हूँ, इसके अंडर क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं नॉट फाइनल। So here shape type is declared not final, allowing circle type to be created as a subtype inheriting from shape type. तो ये किससे इनहेरिट कर रहा है, तो इससे इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, और एक भी आप कर सकते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा सर्कल, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रायंगल कर सकते हो। ट्रायंगल रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, तो नंबर ऑफ सब टाइप आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइनल, तो आप फिर कुछ भी नहीं, आपका बस इतना ही रहेगा, आगे आप जाओगे नहीं। तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं नॉट फाइनल। ठीक है, तो लिखो, चलो ये लिखते हैं फिर आगे जाएंगे। एग्जाम्पल 2 भी है, एग्जाम्पल 2 बाद में बोलता हूँ, पहले आप ये लिखो। हेडिंग दो स्ट्रक्चर टाइप। इसका क्वेश्चन बैंक थोड़ा जल्दी बोलो कॉलेज वालों को। जो लेट है ये सिंटैक्स है स्ट्रक्चर क्रिएट करने का। क्रिएट टाइप, यूडीटी मतलब क्या, यूजर डिफाइंड टाइप। यूजर डिफाइंड टाइप नेम एज प्री डिफाइंड डेटा टाइप।
फाइनल और नॉट फाइनल। मैम ने कुछ अलग दिया है कि मुझे वो भी मुझे सेंड किया करो। नहीं, क्या कितना हुआ वो भी मुझे दिया करो, कितना हुआ। ये लिख के दिया है कैसे? कब? एटलीस्ट मुझे थोड़ा आइडिया। आगे जाओ, सगळं नका लिहित बसू, मी नंतर ते देणार आहे तुम्हाला. मेन मेन बातें देखो, सिंटैक्स और वो थोड़ा थोड़ा लाइन में लिखो. मैं ये पीपीटी भेजता हूँ.
हे जाऊ का पुढे? आता एक फायनल तर सगळं नका लिहू. ये लिखो, पर्पज मत देखो, ये लिखो और ये लिखो. हे 2 पॉइंट्स लिहा. याचं काही गरज नाही ना. ये लिखो और ये लिखो.
जाओ आगे। हाँ, नॉट पैनल का इतना ही लिखो, ये लिहायची गरज आहे, इतना लिखो। नऊ 9:30 का कुठे जायचं आहे का? आप टेस्ट के लिए आए हो ना? सुनो ना, टेबल पे वो ये लिखा रखा है मैंने, एक फाइल है, वो एक पेपर निकाल, तुम चार का जास्त बोलत नाही। मिला बेटा, वो पीछे बैठ, नहीं इधर इधर इधर। ते वेगळे वेगळे म्हणजे ते त्यांना त्यांना चांगलं ना, त्यांना कोणाशी काय हे नसतं। जाओ आगे। ये वाला ले, क्यों है तो फोटो काढ़ा, फोटो ले लो, मैं टाइम वेस्ट हो रहा है ना। ठीक है, जाओ। अभी देखो एग्जाम्पल सेकंड लिया है, वही स्ट्रक्चर टाइप का। We can define the following structure type to represent a composite attribute name with component attribute first name and last name। हाँ, क्योंकि composite attribute name क्या है आपका, composite attribute है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या आता है, first name, middle name और last name। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया, नेम नाम का। तो क्रिएट टाइप नेम एज फर्स्ट नेम वैरक्यार, लास्ट नेम वैरक्यार, और फिर यहाँ पे लिखा हमने फाइनल। फाइनल का मतलब अभी पता है। Similarly, the following structure type can be used to represent a composite attributes address। अभी मैंने address नाम का भी क्या किया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो क्रिएट टाइप एड्रेस एज, जिसमें क्या रहेगा, स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड, और उसको क्या दिया मैंने, नॉट फाइनल। मतलब यहाँ पे अभी और अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में आप सब टाइप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नाउ यूज दिस टाइप्स टू क्रिएट
a composite attribute in a relation by simply declaring an attribute to be part of this type. मतलब अगर मुझे अभी क्या करना है, पर्सन नाम का टाइप को मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल पर्सन, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, कौन सा टाइप क्रिएट किया था, डेटा टाइप का नाम क्या है, एक था आपका नेम और एक क्या था आपका एड्रेस। तो अगर मुझे एक स्ट्रक्चर में उसको वापस लाना है, म्हणजे मला आता परत पर्सन टाइप में मुझे वो नेम नेम क्या था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्या था, स्ट्रीट, सिटी, वो सब मुझे नहीं लाना है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, उसका एक टाइप क्रिएट कर दिया और वो टाइप को क्या करूंगा मैं वापस सब टाइप में लाऊंगा। मतलब क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन नाम का टेबल मैंने क्या किया, क्रिएट किया, और फिर वहां पे ये वाला जो है आपका दिस इज स्ट्रक्चर टाइप, ये वाला क्या है आपका स्ट्रक्चर टाइप। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नेम और फिर वो स्ट्रक्चर का नाम, एड्रेस और फिर वो स्ट्रक्चर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे डेट। सर इसका क्यों नहीं क्रिएट किया, तो ये क्या रहता है, इनबिल्ट रहता है, ये इनबिल्ट रहेगा, इसके लिए हमको, क्योंकि ये वाला इनबिल्ट रहेगा, इसके लिए हमको ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या क्रिएट किया, नेम और क्या किया, एड्रेस। सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट, हाँ तो ये समझा, ठीक है। तो इसमें अभी दो टाइप है, वो लिया था क्या मैडम ने, एक रो टाइप और एक अनरो, ठीक है। हाँ तो ये लिखो, चलो फिर मैं बोलता हूँ। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ टेबल we can also create a table whose rows are a user defined type. We can also create a table whose rows are of user defined type. For example, we could define a type person type. We could define a type person type and create the table person as follows. Create the table person as follows. तो पहले मैं पर्सन टाइप का क्या करूंगा, स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, और उसके बाद पर्सन नाम का टेबल क्रिएट करूंगा जिसमें वो स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अभी मैंने क्या लिखा, क्रिएट टाइप पर्सन टाइप एज नेम, और उसमें क्या रहेगा, वो टाइप को हमने डिफाइन किया तो नेम, एड्रेस उसका क्या है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और फिर यहाँ पे क्या रहेगा, डेट, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज सिस्टम डिफाइंड, तो इसके लिए जरूरत नहीं है। और फिर हमने लिखा यहाँ पे नॉट फाइनल। तो अगर और कुछ करना है तो आप कर सकते हो। और अभी जब मैं पर्सन नाम का टेबल क्रिएट करूंगा तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर में यहाँ पे बस लिखूंगा कि क्रिएट टेबल पर्सन ऑफ पर्सन टाइप। तो जब ये टेबल क्रिएट होगा तो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट आएगा, तो उसमें आएगा नेम, उसमें आएगा एड्रेस, उसमें आएगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जसं डीबीएमएस में हम क्या करते थे, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, आणि मग फिर हम लिखते थे नेम, उसका डेटा टाइप, उसके लिए कितना स्पेस लगेगा वो, फिर एड्रेस, उसका डेटा टाइप, हाँ एड्रेस ने हम फिर क्या लिखते थे, फिर वो स्ट्रीट, फिर स्ट्रीट के लिए फिर वो वैरक्यार, नंतर मग जिप कोड, उसके लिए वैरक्यार, ये सब ऐसा हम करते थे। तो वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद फिर टेबल क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल पर्सन ऑफ पर्सन टाइप। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सब क्या सब उसमें आ जाएगा। बरोबर आठवतंय ना तुम्हाला?
तुम्ही कधी देणार आहे टेस्ट? कालची दिली का तू दिली होता तुम्ही कधी देणार 2 वाजता? ठीक है जाओ। सेकंड लिखो। हाँ तो ये वाला जो अभी जो हमने किया तो इसको क्या बोलते हैं हम? रो टाइप, या इसको हम बोलेंगे नेम रो टाइप। अभी दूसरा टाइप है इसमें अननेम रो टाइप। लिखो सेकंड पॉइंट। एंड अल्टरनेटिव वे ऑफ डिफाइनिंग कंपोजिट एट्रीब्यूट इन एसक्यूएल इज। To use unnamed row types for example, the relation representing person information could have been created using row type as follows. तो क्रिएट टेबल पर्सन अंडरस्कोर आर, देखो वहां पे क्या था? क्रिएट टेबल पर्सन टाइप था ना। इधर क्या है? क्रिएट टेबल पर्सन अंडरस्कोर आर। फिर नेम रो, फिर यहाँ पे लिखा हमने फर्स्ट नेम वैरक्यार, फिर लिखा हमने लास्ट नेम वैरक्यार, फिर लिखा एड्रेस रो, फिर स्ट्रीट वैरक्यार, सिटी वैरक्यार, जिप कोड वैरक्यार, डेट ऑफ बर्थ डेट। ठीक है, वहां पे हमने क्या किया था? वो डायरेक्ट डेटा टाइप हमने क्रिएट किया था और फिर वो लिखा था, लेकिन यहाँ पे आपको भी ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम एग्जाम में बस इतना ही याद रखो, एग्जाम मध्ये हे एवढं विचारणार नाही। तू पेपर आहे ना टेबलावर आहे बेटा, त्याच्यातनं घे। हाँ म्हणजे असं पण तुम्ही वापरू शकतात आणि तसं पण यूज करू शकतात, लेकिन नॉर्मली जो पहला वाला है हम वो यूज करते हैं क्योंकि वो सिंपल है। देखो ना यहाँ पे लिखा है एट्रीब्यूट्स नेम एंड एड्रेस दे आर अननेम टाइप। वहां पे क्या था? दे आर नेम टाइप, क्योंकि हमने उसको स्ट्रक्चर टाइप दिया था, क्योंकि हमने लिखा नेम नेम एड्रेस एड्रेस, वो लिखा था ना हमने। ठीक, आता हूं मैं उसमें।
तो इसमें इतना ही लिया है क्या, स्ट्रक्चर में इतना ही लिया है? कि इसमें ना अजून एक मेथड म्हणून आहे, मेथड को भी हम ले सकते हैं. घेतलंय का ते? ठीक है. तो देखो यहाँ पे हमने जो लिखा था ना एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने ये नेम, ये जो दिया है नेम, एड्रेस और ये डेट, तो ये क्या है, दीज आर डेटा टाइप. और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नेम नाम का वेरिएबल आपको क्रिएट करना है, हाँ, जिसका डेटा टाइप क्या है, नेम. तो ये ऑलरेडी फिर क्या क्रिएट कर देगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. एड्रेस में जो हमने एट्रीब्यूट दिखा वो क्या कर देगा, वो क्रिएट कर देगा. क्यों? क्योंकि हमने उसका डेटा टाइप रखा है, लिखा है. लेकिन ये वाले केस में हमने उसका डेटा टाइप नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा, नेम रो और फिर फर्स्ट नेम वैरक्यार. तो आपको ये लिखना पड़ेगा. तो ये डिफरेंस वो दोनों में है. ठीक है. तो नॉर्मली हम डीबीएमएस जो हमने लास्ट सेम में पढ़ा, तो हम ये यूज करते थे नॉर्मली. अभी हम क्या यूज करें, स्ट्रक्चर टाइप. तो और अगर आपको फिर वो उसको क्या करना है, एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट नोटेशन जो हमने लिखा. तो अगर मुझे नेम को एक्सेस करना है, एड्रेस को एक्सेस करना है, तो उसके लिए फिर क्या लिखोगे, सिलेक्ट नेम डॉट लास्ट नेम कॉमा एड्रेस डॉट सिटी फ्रॉम पर्सन. ठीक है. तो अगर आपको लास्ट नेम एक्सेस करना है, आपको सिटी एक्सेस करना है, तो उसके लिए फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप क्या है, नेम. तो आपको लिखना पड़ेगा नेम डॉट नेम, एड्रेस डॉट सिटी फ्रॉम पर्सन. अगर आपको जिप कोड चाहिए तो क्या लिखोगे, एड्रेस डॉट जिप कोड फ्रॉम पर्सन, क्योंकि पर्सन के इसमें हमने वो क्रिएट किया है ना. ठीक है. हाँ, तो ये वो सब मत लिखो, मैं बोलता हूँ वो लिखो. टू फाइंड द लास्ट नेम एंड सिटी ऑफ ईच पर्सन, टू फाइंड द लास्ट नेम एंड सिटी ऑफ ईच पर्सन, वी यूज और फिर ये लिखो, सिलेक्ट नेम डॉट लास्ट नेम कॉमा एड्रेस डॉट सिटी फ्रॉम पर्सन. कोण? हीच मॅडम. काय काय झालं आता? आता आपण अरायवल टाइम दिला असेल ना, तर मग काय करतो की आपण आधी टेबल घेतो एसजीएफ मध्ये आणि मग जे शॉर्टेज टेबल और पेपर. नॉन प्रिमिटेड मध्ये मी काय करते, डिरेक्ट जे शॉर्टेज वगैरे ना ते घेते, अरायवल टाइम दिला असला नसला तरी. पण तसं नाही करता येत. बरोबर आहे. नॉन प्रिमिटिव्ह मध्ये, नॉन प्रिमिटिव्ह केस मध्ये करते डायरेक्ट. आता जर एरर टाइम 0 असेल तर डायरेक्ट मग P1 पहिलं घेणार, मग घेणार शॉर्टेज फर्स्ट नाही घेणार. तसं उलटा बोलला, हा उलटा बोलला, उलटा बोलला. एरर टाइम बघतो आपण, त्यांनी बघत नाही ना. मग नाही बघत नाही, 0 देते डायरेक्ट. हाँ हाँ, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वाला लिखो. अ स्ट्रक्चर टाइप कैन हैव मेथड डिफाइंड ऑन इट. A method contains
data as well as behavior with data. हाँ, मेथड का मतलब सिंपल क्या फंक्शन आहे. एक अगर जसं तुम्ही फंक्शन शिकला होता ना, फंक्शन आणि प्रोसिजर डीबीएमएस में पढ़ा था तुम्हाला, आता याच्यात पण असेल तुमच्या ये रिलेटेड सब्जेक्ट पीआईसी मध्ये पण होतं ना. फंक्शन फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है. प्रोसीजर क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, लेकिन वो प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. आठवत आहे का नाही? शुभम नाही आठवत आहे काहीच? अरे नाही, पण तुमच्या सी मध्ये आणि याच्यात पण आहे ना, C++, जावा फंक्शन है ना. तो फंक्शन क्या करता है, रिटर्न कर, वैल्यू रिटर्न करता है ना. तो मेथड भी क्या है, ये क्या करेगा, आपको वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा. ठीक है. हाँ, इसका ये लिख लो, सिंटैक्स लिख लो. मेथड, मेथड नेम, फिर है इधर पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू, और फिर है आपका सेमीकोलन. लिखो, एग्जाम्पल लिखना. क्रिएट टाइप पर्सन टाइप एज ते बाकीचे ते का नाही आलेत? एवढ्या सकाळी नाही यायचं. ठीक है. उसके बाद लिखो नेम. अभी हमको लिखना है, हमको ये 3 बातें लिखना है. नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ. कैसे लिखू बोलो, अभी तुमची प्रॅक्टिस पण होईल. काय लिखू, नेम स्मॉल या कैपिटल? तो नेम इधर आएगा कैपिटल, उसका डेटा टाइप. फिर क्या बोला था मैंने, एड्रेस, फिर उसका कैपिटल एड्रेस, फिर डेट ऑफ बर्थ, और उसका फिर डेटा टाइप डेट. ये स्मॉल में ना डेट. उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को भी नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं. डेट ऑफ बर्थ. उसके बाद नॉट फाइनल. अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेथड, ठीक है. हमने क्या किया है, मेथड, मेथड का नाम क्या है, एज ऑन डेट. ऑन डेट वो पैरामीटर हमने यूज किया. ये डेट क्या है, वेरिएबल. रिटर्न्स इंटरवल ईयर, मतलब कितना ईयर उसका हुआ कंपनी में. ठीक है. या वो पर्सन ने जब एंटर किया, उसका सपोज 10 ईयर रहेगा, 10 साल रहेगा, तो 10 साल उसको वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फिर आपको क्या लगेगा, एज ऑन डेट. ठीक है. कितना उसका एज है, या उसका एज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एज ऑन डेट. फिर ये हमने मेथड लिखा, तो आपको क्या करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है. ये लिखो, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना. पर्सन टाइप गॉट अ मेथड, पर्सन टाइप a method having name as
हैविंग नेम एज एज ऑन डेट, मतलब वो मेथड का नाम क्या है, एज ऑन डेट, कॉमा ऑन डेट एज अ डेट वेरिएबल, हाँ तो ऑन डेट मतलब क्या है, वो इनपुट है, मतलब आप इनपुट डालोगे, एंड इट विल रिटर्न using keyword interval and the variable is year. तर पण इकडे सबट्रॅक्ट नाही करायला लागणार. म्हणजे इकडे आपण डेट ऑफ बर्थ दिली, तिकडे आपण एज रिटर्न करतो, तर डेट ऑफ बर्थ मायनस करून हाँ मग ते करायला लागेल ना, सबट्रैक्ट करायला लागेल ना, वो है ना आगे बोलता हूँ, वो तो आगे, ये तो हमने क्रिएट किया ना मेथड, फिर जब हम प्रोग्राम को लिखेंगे, प्रोग्राम तुम्हाला ते आठवतं स्ट्रक्चर, PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर याद है, डिक्लेरेशन सेक्शन रहता है, फिर बिगिन सेक्शन रहता है, फिर एक्सेप्शन रहता है, और फिर लास्ट में हम एंड करते हैं। हाँ, बिगिन में क्या रहेगा आपका, मेन कोडिंग वाला प्रोग्राम, तो वो कोडिंग वाले प्रोग्राम में फिर हम वो लिखेंगे ना, बोलता हूँ ना मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न करेगा ये आपको ईयर, ठीक है, और इनपुट क्या रहेगा आपका, तो डेट क्या रहेगा आपका इनपुट, ये आपका इनपुट है ना, ये पैरामीटर, ये रहेगा आपका इनपुट, ये आपको क्या करेगा, रिटर्न ईयर, कितना ईयर हुआ, कितने साल का है, ठीक है। लिखो, मैं बोलता हूँ, पहले लिख लो, फिर हम और एक बार मैं समझाता हूं आपको क्या हमने किया है। ते हे पण सांगितलं का तुम्हाला, इन्स्टंट सांगितलं का, इन्स्टंट मेथड, ठीक है। हाँ लिखो, ये लिखो, देखो, हाँ, फिर बिगिन में हम लिखेंगे रिटर्न, इधर क्या लिखा है, ऑन डेट माइनस सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ऑन डेट मतलब वो जो हमने एंटर किया, वो उसमें से क्या होगा आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, वो माइनस होगा, तो कितना ईयर होगा वो आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये लिख लो। हाँ ते करायला लागेल ना, पण मी ते लिहिलं नाही एवढं सगळं, डिक्लेअर ना, डिक्लेरेशन सेक्शन मध्ये वो मेथड का नाम सेम, वो सेम रहेगा, आणि मग मेन सेक्शन हा असं,
उनको ऐसे बोले क्रिएट मेथड हाँ हाँ ना, तो वो लिखना पडेगा ना आपको. पण आता मी ते फक्त समजलो तुम्हाला, उतना अभी जरूरत नहीं है. ये हमने इसमें किया. अगर आपको सेपरेटली मेथड अगर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो, जो आप बोल रहे हो ना, मैडम ने बोला. तो सेपरेटली मेथड क्रिएट करने के लिए फिर वो भी लिख के देता हूँ. लिखो, नेक्स्ट वाला लिखो. वी क्रिएट द मेथड बॉडी सेपरेटली एज फॉलोज. we create the method body separately as follows. लिखो क्रिएट इंस्टेंस मेथड. मैं बोल रहा हूं क्रिएट इंस्टेंस मेथड एज ऑन डेट, और ब्रैकेट में लिखो ऑन डेट और स्पेस देके डेट. इंस्टेंस का मतलब क्या है? रो वाइज तो करता है. इंस्टेंस मतलब, हाँ मतलब सब टेबल के लिए नहीं, पर्टिकुलर वो टेबल के लिए. इंस्टेंस का मतलब वो है ना, अगर डीबीएमएस में हमने पढ़ा था, इंस्टेंस का मतलब क्या? डेटा स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए. तो हमने क्या किया है जो पर्टिकुलर टेबल है वो टेबल के लिए हमने क्या किया है, वो मेथड क्रिएट किया. बाकी और के लिए यूज नहीं होगा, ओनली दैट पर्टिकुलर टेबल. हाँ उसका लिखा. हाँ, उसके बाद नीचे लिखो रिटर्न्स इंटरवल ईयर. ये आपका नोट्स का काम चल रहा है बहुत. 8 दिवसापासून मी झोपच येत नाही, काय कसं शिकवायचं काय करायचं. हाँ लिखो, ऐसे लिखा है क्रिएट इंस्टेंस मेथड एज ऑन डेट, फिर ऑन डेट डेट, फिर रिटर्न्स इंटरवल ईयर, फिर लिखो आगे फॉर पर्सन टाइप. फिर बिगिन, ये आपका एग्जीक्यूटेबल सेक्शन वाला पार्ट. रिटर्न्स ऑन डेट, रिटर्न्स ऑन रिटर्न रिटर्न, और फिर वो फॉर्मूला जो मैंने लिख के दिया ना, ऑन डेट माइनस सेल्फ डॉट डेट ऑफ बर्थ. और फिर प्रोग्राम को एंड करेंगे. तो देखो ये लिहू नका. हियर फॉर क्लॉज मतलब ये फॉर क्लॉज क्या दिखा रहा है, विच टाइप दिस मेथड इज फॉर. तो कौन से टाइप के लिए? पर्सन टाइप. इंस्टेंस कीवर्ड क्या दिखा रहा है, वाइल द कीवर्ड इंस्टेंस इंडिकेट दैट दिस मेथड एग्जीक्यूट्स ऑन इंस्टेंट ऑफ द पर्सन टाइप. तो कौन से टाइप पे हो रहा है ये? पर्सन टाइप. मतलब ये बाकी अगर दूसरा टाइप अगर आपने क्रिएट किया है और आप बोलोगे कि सर उस पे होगा क्या ये, तो नहीं. ये किसके लिए? ओनली फॉर दिस पर्सन टाइप. The variable self refers to the person instance on which the method is invoked and can update the attributes of the instance on which they are executed. तो self मतलब क्या? जो पर्सन टाइप के इसमें जो एट्रीब्यूट्स है उस पे क्या होगा, वो इनवोक होगा, मतलब उसको वो कॉल करेगा, बाकी किसी को कॉल करेगा नहीं. ठीक है.
मेथड कैन इनोक ऑन इंस्टेंसेस ऑफ टाइम, ये जाने दो. इफ वी हैड क्रिएटेड अ टेबल पर्सन of type person type, we could invoke the method age on date as illustrated below to find the age of each person. तो अगर करना है तो उसके लिए फिर क्या होगा, सिलेक्ट नेम, लास्ट नेम, फिर एज ऑन डेट, फिर क्योंकि ये मेथड का नाम है फिर यहाँ पे लिखा करंट डेट फ्रॉम पर्सन. select dot dot नेम डॉट लास्ट नेम, नेम डॉट लास्ट नेम, एज ऑन डेट, करंट डेट फ्रॉम पर्सन. ठीक है. तो ये इतना ही लिखो, बाकी न कर लो. ये नोट्स में मैं दूंगा. जे नोट ह्या तुमच्या नोट्सच आहेत, याच मला द्यायचे आहेत. आपण काय करू, हां मला वाटलं पार्टी करू. पार्टीच करायला लागेल. हे बघा ना, माझं इतकं रात्री झोप येत नाही, सगळं मला लिहायला लागतं. शुभमला बघून अजून टेन्शन येतं, हा काय प्रश्न विचारेल आणि काय बोलला नाही पण माहिती नाही. काही लोक आहेत ते बोलत नाही पण ते असे चेहऱ्याकडे बघतात काय चाललंय. त्याच्यामुळे आता आउट ऑफच पाडायचे आपल्याला. ठीक है, जाओ पुढे मग. ठीक है, चलो अभी आते हैं मेन इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस तो आपको इसमें भी था ना. हाँ, क्या रहता है इनहेरिटेंस का मतलब. property. ठीक है, मतलब पता है आपको, इसमें ज़्यादा ये नहीं है. ठीक है, लिखो हेडिंग तो दो, इनहेरिटेंस इन एसक्यूएल. आता सगळं नका लिहू. हाँ, पहला पॉइंट ही लिखना, फर्स्ट लिखो. फर्स्ट लिखो एक डेफिनेशन. Inheritance is the important feature of object-oriented model. With inheritance, new object can be defined. New objects can be defined as being a particular type of an existing object type. And inherit the predefined attributes and behaviors of that type. तुम्ही जे सांगितले डेफिनेशन तीच आहे, पण फक्त ही थोडी टेक्निकल आहे. सेकंड नका लिहा, मी पुढे मग मी एग्जाम्पल लिहून देतो, ते लिहा. सिंपल लैंग्वेज में अगर किसने पूछा व्हाट इज इनहेरिटेंस, लिखो एग्जाम्पल लिखो. फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड, चाइल्ड ब्रैकेट में लिखना सब क्लास, सब क्लास uses properties and behavior of parent. Uses properties and behavior of parent, ब्रैकेट में लिखो सुपर क्लास.
दुसरा एक्झाम्पल हा नेट पे मिला आहे, कळेल तुम्हाला ते. अ स्मार्टफोन, दूसरा एग्जाम्पल लिखो. अ स्मार्टफोन इनहेरिट्स फीचर्स फ्रॉम, क्या लिखोगे? हाँ, तो स्मार्टफोन के पहले हम क्या बोलते थे नॉर्मल फोन को? मोबाइल फोन. ठीक है, तो अ स्मार्टफोन इनहेरिट्स फीचर्स फ्रॉम अ मोबाइल फोन, ब्रैकेट में लिखना कॉलिंग, मैसेजिंग, ब्रैकेट क्लोज, एंड एड्स एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक, and adds extra features like touch screen, comma, internet. ठीक है, समझा अभी? मतलब वो एग्जाम्पल से क्या समझा आपको? हाँ, पुराने भी एक्सेस करता है और नया प्रॉपर्टीज भी वो क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है. आई बात समझ में? ठीक है, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. हाँ, उसके बाद ये लिखना इनहेरिटेंस कैन बी यूज्ड इन टू वेज, ये वाला लिखो. इनहेरिटेंस कैन बी यूज्ड इन टू वेज. पहला, फर्स्ट, फॉर रीयूजिंग and redefining types, for reusing and redefining types, जिसको हम बोलते हैं टाइप इनहेरिटेंस. और दूसरा है फॉर क्रिएटिंग हायरार्चीज ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं टेबल इनहेरिटेंस. उसको हम बोलेंगे टेबल इनहेरिटेंस. ठीक है, पुढचं लिहू नका, मैं रीड कर रहा हूं. वही लिखा है, बस थोड़े अलग लैंग्वेज में, सिंपल. इसमें क्या दिया देखो, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस दैट अलाउज अ टाइप और टेबल टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर टाइप ऑफ टेबल. ठीक है, क्योंकि इसका दो टाइप है, एक है आपका टाइप इनहेरिटेंस, एक है आपका टेबल इनहेरिटेंस. हाँ, कौन सा भी एक पूछते हैं 4 मार्क्स के लिए. ठीक है, the type or table that inherits the properties is called subtype or subtable. The type or table whose properties are inherited is called as the supertype or supertable. तो सुपर रहेगा, उसका प्रॉपर्टीज किस में आएगा? सब में आएगा. Inheritance allows for incremental modification so that a type or table can inherit a general set of properties and add properties that are specific to it. जो मैंने एग्जांपल बताया मोबाइल का, तो उसका तो वो लेगा, लेकिन अगर और कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो वो भी क्या करेगा? उसमें ऐड करेगा. A hierarchical relation can exist between two structure types. One structure type can be child or subtype or of a parent of supertype. मतलब एक चाइल्ड रहेगा, एक क्या रहेगा? पेरेंट रहेगा. ठीक है, तो ये वाला नहीं लेता हूं मैं अभी, बाकी लोग नहीं ना, टाइप इनहेरिटेंस नहीं. आपको है ना वो इसमें ये दिया है सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टिपल इनहेरिटेंस क्या है. सिंपल वाला टॉपिक है तो वो हम लेते हैं. पण याला असं इसको हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम बोल सकते हैं, लेकिन टाइप इनहेरिटेंस अलग आहे. हा, मला आधी तेच कन्फ्युज झालं की एक्झॅक्टली काय. मग खूप विचार केला आणि मग ते कळलं की टाइप इनहेरिटेंस ये अलग टाइप है और टेबल इनहेरिटेंस ये अलग टाइप है, आणि इनहेरिटेंस के टाइप्स ये अलग है. तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वो सिंगल, मल्टिपल आणि अजून काय टेक्स्ट बुक में तो 3 ही दिया है, सिंगल 4 दिया है, सिंगल, मल्टीपल, रिपीटेड एंड सिलेक्टिव.
तो लिखो टाइप्स, मग याला काय नाव द्याल, टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स. हां लिखो टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स. हो का. सिंगल इनहेरिटन्स, single inheritance refers single inheritance refers to the fact that subclasses inherit from no more than one superclass. अभी इसमें ये देखो, इसके लिए ये क्या है, सुपर क्लास है. इसके लिए ये क्या है, सुपर क्लास है. मतलब मैं इसको बोलूंगा कि ये दो सुपर क्लास है और ये क्या है, आपका सब क्लास है. ठीक है. तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या, सिंगल इनहेरिटेंस रेफर्स टू द फैक्ट दैट द सब क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम नो मोर देन वन सुपर क्लास. मतलब एक से ज्यादा सुपर क्लास उसको रहेगा नहीं. जैसे ये दो है तो ये दो का सुपर क्लास कौन है, ये. इसका सुपर क्लास कौन है, ये. तो इसका मतलब इसका सुपर क्लास ये है क्या, तो नहीं. इसका सुपर क्लास कौन रहेगा, यही रहेगा. इसका सुपर क्लास कौन रहेगा, ये रहेगा. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. निकालो डायग्राम निकाल लो. तो इसको मैं बोलूंगा सुपर क्लास और ये दोनों को बोलूंगा मैं सब क्लास. ठीक है. जाओ आगे. सेकंड लिखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस. it refers that it refers that this subclass inherits from this subclass inherits from more than one superclasses. More than one superclasses. जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सेल्स मैनेजर, इधर क्या है, सेल्स स्टाफ. तो ये सेल्स मैनेजर के लिए ये भी क्या है, सुपर क्लास है, ये भी क्या है आपका सुपर क्लास है. हाँ, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस. निकालो ये डायग्राम निकाल लो.
ठीक है, नेक्स्ट वन जाओ, तीसरा रिपीटेड इनहेरिटेंस। लिखो, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस in which superclasses inherit from a common superclass. Second point लिखो, the inheritance mechanism must ensure that subclass does not inherit properties from the superclass twice. दो बार नहीं कर सकता, एक ही बार कर सकता है। ये देखो ना, मैनेजर मेन कौन है आपका, ये स्टाफ है, मैनेजर, सेल्स पर्सन, वापिस सेल्स मैनेजर, मैनेजर भी हो सकता है, सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर, सेल्स स्टाफ भी हो सकता है। और ये सब किस में आता है, स्टाफ में आता है। जसं मेन क्या है, पर्सन है, आणि मग पर्सन मध्ये दो टाइप हो सकता है। तर या सगळ्याचे पण हे आहेत का? code? नहीं नहीं, ये मॉडेल आन्सर मागा रे तुम्ही कॉलेज प्लीज। हाँ, आताच दिलं पण. MSBT दोन तीन म्हणजे माझ्याकडे दोन ऑलरेडी आहेत। विंटर 19 आहे ते नको देऊ, विंटर 22 आहे ते नको देऊ। नाही ना, पेपर 4-5 आहेत। हा ना, मग मॉडेल जेवढे क्वेश्चन पेपर आहेत तर मॉडेल आन्सर पाहिजेत ना। 2019चा आणि अरे क्वेश्चन पेपर हे दे त्याला, एवढे क्वेश्चन पेपर आहेत म्हटल्यावर 2022 आणि 19चा. तेच बोलले की तेच आहे. ते आहे माझ्याकडे। आता आमचा DDS पेपर झाला बघा 1 वर्षापूर्वी, त्याचं मला आन्सर काढलं नाही त्यांनी, माहिती काढला 1 वर्षानंतर काढला त्यांचे आहेत खूप, याचे पाहिजे ना यार। कारण हा सब्जेक्ट मी याला AISS वाला एक स्टुडंट आहे त्याला पण कॉल केला, पण त्यांना नाही आहे, त्यांना ऍडव्हान्स कम्प्युटर नेटवर्क आहे। आणि हा सब्जेक्ट मागच्या वेळी आय स्कीमला हा RMDच्या स्टुडंटला होता, RMD कॉलेजला होता। आपल्यालाच करायला लागेल। शिवम चलो ये लेंगे लास्ट वन, मग आजसाठी स्टॉप करू।
डिफाइन ओवर राइडिंग एंड ओवरलोडिंग, ये भी नहीं लिया रहेगा मैम ने, नहीं ना आप, सिलेबस में ऐसा नाही, सिलेबस मध्ये असं मेन्शन नाही केलंय, पण टेक्स्टबुक मध्ये आहे, पण मी सांगतो, जाऊ दे. आता आहे वेळ तर लिहू आपण डेफिनेशन. ओवर राइडिंग लिखो. प्रॉपर्टीज आर ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस ये तो हमने देखा क्योंकि उसी का डेफिनेशन है इनहेरिटेंस. प्रॉपर्टीज आर ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस फ्रॉम देयर सुपर क्लासेस. However, it is possible to redefine a property. However, it is possible to redefine a property in the subclass. This process is called as overriding. ठीक है, तो एग्जाम ते नका लिहू, एग्जाम्पल नका लिहू, नोट्स मध्ये मिळेल ना. क्या सिंपल है, क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल वी माइट डिफाइन अ मेथड इन दिस स्टाफ क्लास टू इंक्रीमेंट सैलरी. ठीक है, तो ओवर राइडिंग मतलब क्या? अगर ऑलरेडी मैंने ये मेथड यूज किया, सैलरी को मैंने कितना इंक्रीज किया है, सैलरी प्लस 0.02 इंटू प्रॉफिट. तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं 0.02 की जगह मैंने क्या लिखा, 0.05 इंटू प्रॉफिट. तो मैं ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं ओवर राइडिंग. तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये एक होता है ओवर राइडिंग, एक होता है ओवरलोडिंग. ठीक है, तो ओवरलोडिंग क्या है वो अभी देखेंगे. देखो सेकेंड दो, ओवरलोडिंग. Overloading allows the name of method to be reused. Overloading allows the name of method to be reused within a class definition. This means that a single message can perform different functions depending on which object receive it. ठीक है ना, जैसे अभी यहाँ पे दो दो दिया है मेथड. एक किसके लिए, यहाँ पे देखो ब्रांच, सिटी, और इधर क्या है पोस्ट कोड. इधर क्या किया है, स्टाफ, नेम और जेंडर. हाँ, तो मतलब मैं इसके लिए भी यूज कर सकता हूँ, इसके लिए भी यूज कर सकता हूँ. तो उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग. एक इसमें मैं दो, कौन से ऑब्जेक्ट पे है वो क्लियर होना चाहिए, तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए मैं, लेकिन उसका फंक्शन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा. ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इसको मैं यूज कर सकता हूँ. तो इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग. पहला क्या था आपका, ओवर राइटिंग, और ये क्या था आपका ओवरलोडिंग. ठीक है, तो आला तर येईल.
सिलेबस में तो ऐसा दिया नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में वो इनहेरिटेंस, टाइप इनहेरिटेंस के बाद वो दिया है, तो उसके लिए फिर मैंने वो लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप इनहेरिटन्स क्या आहे और टेबल इनहेरिटन्स क्या आहे वो लेंगे। आणि मग ते वो लेंगे आणि नंतर पुढचा ॲरे क्या है, मल्टीसेट क्या है, ते 2-2 मार्काचं आहे। मल्टीसेट तो 4 मार्क्स को भी आया है एमएसबीटी के इसमें, तो उसको वो आंसर को हम कैसे लिखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट म्हणजे नॉर्मली